हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज के 45 पार्ट हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? ऑप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, यह कारण था। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, यह भी कारण था। मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, यह भी कारण था। शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, यह कारण नहीं था। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, यह भी कारण था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 5। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 5। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के वर्गीगिरी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि से। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? औरंगजेब के। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। सुमेलित कीजिए। शहाजी भोसले शिवाजी के पिताजी थे। जीजाबाई शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादाजी कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक थे। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़ या कोंडाना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटनाएं, सूची 2 में वर्षें। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में। सूरत की दूसरी लूट 1670 में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? सभी प्रकार के कर हटा लिए, ऐसा नहीं किया था। जबकि अपनी एक मोहर बनवाई,
एक नया समाज चलाया और क्षत्रिय कुल वंशमा क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैंदव धर्म उद्धारक हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चुआ व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अष्टप्रधान के सदस्य हैं, सूची 2 में अर्थ हैं। मजूमदार या अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। वाक्यान्वयी मंत्री या मंत्री गृह मंत्री थे। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री थे। और सुरुनवीस या सुरनीस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान था। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया, यह सही है। भू राजस्व या लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई, यह भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी एवं जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयत बाड़ी व्यवस्था को बनाया, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपर्युक्त में सभी। चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश के। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? 10%। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा या बरगीर एवं सिल्हेदार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? ऑप्शन ए 9। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।